हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 12 का नया लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि किसी भी सलूशन में अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस हो जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम सलूशन 03 में मैंने बात की थी कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस कौन है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको आइडियल और नॉन आइडियल गैस देखना है उस वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूट को यहाँ पे B और सॉल्वेंट को A मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मतलब ये सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल। और जब नॉन वोलाटाइल होगा तो P नॉट इसका जो होगा प्योर प्रेशर ऑफ इक्वल टू 0 होगा। जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ऐसे आपके कंपाउंड जो हैं सॉल्यूट, उनका पी प्योर प्रेशर ऑफ इक्वल टू 0, मतलब उनमें इवोपरेट होने की टेंडेंसी नहीं होती। सॉल्वेंट हम यहाँ ले सकते हैं H2O, CH3OH, C2H5OH, C6H6, ये सब आपके क्या है? सॉल्वेंट। मतलब P नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल 0, P नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा। इससे पहले हमने लेक्चर 03 में बात किया था, 02 में बात किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उस सॉल्यूशन के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब ये सॉल्यूट हो गए, तो ये क्या होंगे कि इनके पार्टिकल्स इवोपरेट होंगे नहीं, P नॉट तो इनका 0 ही है। अगर हम किसी सॉल्वेंट लेते हैं, उसका कुछ प्योर प्रेशर ऑफ A है, इसका कुछ भी नहीं है, इसका 0 है। यहाँ पे AA के मालिक्यूल हैं, ऐसा ही तो है पूरे सॉल्यूशन में। और यहाँ पे BB के मालिक्यूल हैं और इनका टेंडेंसी है नहीं इवोपरेट होने का। तो अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? मतलब कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? तो इतना नोट करिए। अब हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें क्या है? सॉल्वेंट ए के मालिक्यूल हैं यहाँ पे, ठीक। इसको हमने ए कह दिया जो कि है सॉल्वेंट हमारा, इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर है P नॉट ऑफ ए है, प्लस हमने B ले लिया। अब B का तो वेपर प्रेशर नहीं होता, तो B को हम ऐसे मान सकते हैं कि हाँ सॉलिड है। अब यहाँ पे इसका सलूशन बना, इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे जब सलूशन बनेगा तो क्या हो जाएगा कि A इसमें घुल जाएगा, मतलब A के बाद B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A और फिर B, दोनों के मिक्सिंग से ही क्या बन जाएगा? सलूशन बन जाएगा AB। तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? अब A तो आपका इवोपरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा,
लेकिन बी की तो टेंडेंसी है नहीं इवोपरेट होने की, तो बी तो इवोपरेट होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा कि ए आपका, अब इसके नीचे भी तो ए हो सकता है जहाँ पे बी है, तो बी क्या कर दे रहा है, बी मालिक्यूल सॉल्यूट का ए के मालिक्यूल को एवोपरेट होने से रोक रहा है और कुछ सरफेस ले रहा है, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दे रहा है, इवोपरेट होने नहीं दे रहा। तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। बी इवोपरेट हो नहीं रहा तो पी ए इक्वल टू पी टी हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्वल टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जब बी इवोपरेट नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का यहाँ मान लेते हैं 50 है माना mm ऑफ एच जी। बी क्या हो जाएगा कि बी इसको अब रोक रहा है, उतना ही है लेकिन उसको रोक रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ 50 से लेस देन हो जाएगा, ठीक, लेस देन 50 हो जाएगा, सॉरी लेस देन 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा तो पी ए तो कुछ घट गया, तो हम ये कह सकते हैं पी नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ए। अब प्योर प्रेशर ऑफ ए में हमने कुछ यहाँ पे मिला दिया, तो बी के पार्टिकल्स आ गए मतलब सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट क्या कर दे रहे हैं कि उसके वेपर प्रेशर को कम कर दे रहे हैं, क्यों, ब्लॉक करके। यहाँ इसके नीचे ए है, अब इसको इवोपरेट होने नहीं दे रहा, खुद तो इवोपरेट हो भी नहीं रहा, तो हमें कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल इज लेस देन प्योर प्रेशर ऑफ ए, या प्योर प्रेशर ऑफ इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए का, ठीक, ये हो गया। अब हम ये पता करें कि इसके पी ए और पी नॉट ऑफ ए में क्या रिलेशन, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इनके बीच में क्या फार्मूला बन सकता है, तो इतना नोट कर लीजिए पहले। इसको मिटा देते हैं। इतना नोट कर लिए। अब कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, तो राउल्ट के लॉ से हमने जाना था किसी भी सॉल्यूशन में जो उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, तो हम यहाँ कह सकते हैं पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, यही तो है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पी नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ए, तो हम यहाँ एक कांस्टेंट कह सकते हैं पी ए, यहाँ पे कांस्टेंट हर चीज़ के लिए, क्या, हर, अगर हम वोलाटाइल की बात करें तो वोलाटाइल में जितने भी कंपाउंड है सबका पी ए कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया कि किसी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसके पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके जीटा में। अगर हम बात करें जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अगर हम कहते हैं जीटा बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, जीटा ए माइनस 1, यही तो हो जाएगा, ये। अब इसको तो हम यहाँ पे क्या रख दें, ऐसे भी हम कह सकते हैं जीटा ए इक्वल टू जीटा बी माइनस 1, तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको रख देते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए ब्रैकेट में एक्स बी जीटा बी माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए या पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा बी। तो अब इसको हम उधर कर देते हैं, तो जीटा बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ऑफ ए, और इसी को कहते हैं रिलेटिव लोडिंग इन
वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए हमें दो फार्मूला मिल गया। अब एक है कि जीटा ए अगर हमें पता हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पता, प्योर प्रेशर ऑफ ए पता हो, तो हम टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब पी ए को हम पी एस पी टी भी कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि पी नॉट ऑफ ए, पी ए इक्वल टू क्या कहा था हमने, पी टी, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कुछ होगा नहीं, तो जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह देंगे। और यहाँ जीटा वी के फेज में है कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ऑफ ए, तो दोनों से। अब इसके हम कुछ सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर C6H6 एट a certain temperature is 640 of mmHg. A non-volatile solid weighing 2.175 gram is added to 19 gram of C6H6. The vapor pressure of a solution is 600 mm of Hg. What is the molecular mass of solid substance? ठीक, अब इसमें हमें कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कि आ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूटेंट वेडिंग इज एडेड टू बेंजीन में। तो बेंजीन हमारा वोलाटाइल है, तो हम इसे क्या कर देंगे, C6H6 कितना हमारा 39 ग्राम है, और हमें जो पता नहीं है वो है 2.175 ग्राम। अब हमें यहाँ पे जो कंपाउंड है इसी का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। हमें क्या दिया गया, प्योर प्रेशर ऑफ ए दिया गया है, हाँ प्योर प्रेशर C6H6 का, और हमें दिया है सॉल्यूशन का प्रेशर। तो हम क्या, फार्मूला क्या है, जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ऑफ ए। तो हम जीटा बी को यहाँ पे लिख सकते हैं, जीटा बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, यही तो लिख सकते हैं। तो हम एन बाई एन बी और एन ए को इस तरह लिख सकते हैं। हम एन बी पहले फाइंड कर लेते हैं, तो एन ए हमें पता है 39 बाई 78, C6H6 हम कह दें एन ऑफ बेंजीन का, जो है एन ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 0.5। लेकिन अगर हम एन बी का निकालेंगे तो एन बी का हमें पता नहीं, 2.175 बाई एम। तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए हमें कितना है, 640 है, और पी ए कितना है 600। तो हम इसको यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा एन बी हमारा कितना है 2.175 पाई एम, एक मिनट, एम प्लस सॉरी बाई 1.75 बाई एम प्लस 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 640 माइनस पार्शियल सॉल्यूशन का 600 बाई 640। तो ये कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू m की जो यहाँ पे आ जाएगी वो होगी आपकी 65.25, क्या हो जाएगा, ये जो आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, सॉरी सॉलिड है, उसका क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास है। ये किसका है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 65.25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विच कंटेन 5 मास % ऑफ यूरिया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O इज 23.5 mm ऑफ Hg। तो हमें क्या निकालना है, PA निकालना है। तो इसके लिए
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू जीटा है। ये तो फार्मूला है आपका। तो हमें पी ए निकालने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे कि जीटा ए हमें पता होना चाहिए। तो जीटा ए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन विच कंटेन 5 मास परसेंट। तो अगर 5 वेट बाई वेट परसेंट कह रहा है तो 5 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 5 हो जाएगा आपका 95 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट। H2O की बात बताई गई है। तो यूरिया निकाल लेते हैं, इन निकाल लें इसका, तो 5/60 ये N ऑफ यूरिया हो जाएगा, और N ऑफ क्या कर दें 95/18, तो आपका आ जाएगा आपका Na और N ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और नंबर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.083 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.78। अब यहाँ से हम निकालेंगे जीटा ए की वैल्यू। तो जीटा ए इक्वल टू हो जाएगा Na/Na प्लस NB। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, Na कितना हमारा कौन है, Na, तो 52.78 बटे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 11 और 16 3/53.61। ये आपका आ गया जीटा ए की वैल्यू। तो हमें पी ए निकालना है, प्योर प्रेशर ऑफ ए हमें पता कितना 23.5 इंटू 52.78 बटे 53.6। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 23.14 mm ऑफ Hg। क्या आ जाएगा, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 268 mm ऑफ Hg। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना mm ऑफ Hg एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें C6H6 का दिया है 268, ठीक, P0 है, और पार्शियल प्रेशर दिया गया है हमें प्रिपेयर सोल्यूशन बेंजीन हैविंग वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दिया गया 167 mmHg। हमें निकालना है हाउ मेनी मोल्स नॉन वोलाटाइल्स, मतलब NMI स्मॉल n/n का। हम ये जानते हैं P0 ऑफ A माइनस PA/P0 ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा जीटा B, और जीटा B ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। तो हम जीटा B को यहाँ पे लिख सकते हैं W/m और W/m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W/m बाई कैपिटल W/M। तो ये देखिए पदार्थ का भार बटे अणुभार, और यहाँ भी पदार्थ का भार बटे अणुभार है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल n/n। तो हम यहाँ पे P0 ऑफ A माइनस PA/P0 ऑफ A इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल n/Na। तो स्मॉल n/Na क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के अकॉर्डिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में कितने मोल्स हैं। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें, हमें फ्रैक्शन ही चाहिए। तो हम P0 ऑफ A कितना रख दें 268 माइनस 176 बाई P0 ऑफ 268
तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.6047, इसी को हम लिख सकते हैं 0.605। ये आपका क्या आ गया, n स्मॉल n बाई n का वैल्यू आ गया। अब इसी को एक इसका अल्टरनेट मेथड और है, इसको नोट कर लीजिए, तो उसको हम बताते हैं, आप उसको खुद से करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। तो हमें पी ए पता है, पी नॉट ऑफ ए पता है, हमें जीटा ए की वैल्यू निकालनी है। हम जीटा ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा जीटा बी की वैल्यू आ जाएगी। ये तो है, जीटा वी की वैल्यू आ गई। अब जीटा ए इंटू जीटा बी, सॉरी जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है आपका। तो हम जीटा ए को यहाँ क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें पी ए पता है 167 इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू जी पी नॉट ऑफ ए कितना है 268। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा जीटा ई है सॉल्वेंट है, तो क्या हो जाएगा 268 बाई 167। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.623 लगभग। अब ये आपको मिल गया जीटा ए की वैल्यू, तो जीटा ए माइनस जीटा बी होता है प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। तो हमें जीटा ए की वैल्यू मिल गई है 0.623 माइनस 1 कर दें, सॉरी 1 में से माइनस कर दें, तो आपकी 0.377। अब यहाँ सॉल्यूट आपको मिल गया, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब दोनों को मोल फ्रैक्शन को हम बटे में रख दे, तो 0.623 बाई 0.377 इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.605। ये क्या हो जाएगा n स्मॉल n बाई n ए स्मॉल n बाई कैपिटल एन। तो हम यहाँ क्या सकते हैं जैसे जीटा ए बाई जीटा बी, तो हम जीटा ए बाई जीटा एन ए प्लस एन एम प्लस एन ए बाई एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो हमारा एन ए बाई एन बी आ जाएगा, तो एन ए बाई एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीटा ए बाई जीटा बी, तो एन बाई एन ए कैपिटल एन रख दिया, एन ऑफ सॉल्यूट एन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा वैल्यू आ गया 0.605 आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।